पार्टी बड़ी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, लीडर भी ज्यादा है, और इसमें ये होता रहता है। मेरे ख्याल से इसको पार्टी की लड़ाई नहीं कह सकते। इंडिविजुअल अगर किसी के इख्तिलाफ है तो वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी के अंदर कोई ग्रुपिंग है या पार्टी को कोई नुकसान हो जाएगा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल मैं कैटेगरिकली कहता हूँ सब एक पेज पर है। देखिए पार्टी का सदर, जनरल सेक्रेटरी, वजीर आला, सूबाई सदर, ये सारे एक ही पेज पर हैं। अब बाकी वर्करों के अंदर या कोई उसमें कोई टकराव या कोई इख्तिलाफ, ये कोई माने नहीं रखता है, पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन शौकत भाई, केपी जो है वो पार्टी का मजबूत किला है, गढ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहां पर स्ट्रेंथ भी है, तो ये मसाइल वहां पर ही बार बार क्यों हो रहे हैं? ये खबरें वहां से जो है वो क्यों आ रही हैं? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि इस पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की कोई बात नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक उसके बात करें तो मैं उसका जवाब दे दूं। बाकी मुझे तो क्योंकि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जुनैद अकबर खान हैं, सारे एक ही पेज पर हैं। और जब भी पार्टी का इजलास होता है सारे हंसी खुशी मजाक इजलास में शरीक होते हैं, तो जलसा होता है, सारे स्टेज पे बैठ के गप्पे भी लगाते हैं, बातचीत भी करते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि हुकूमत की तरफ से ये प्रोपेगेंडा हो रहा है या कोई जानबूझकर इस तरह की चीजें फैलाई जा रही है। कोई पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन देखिए अभी स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात की, सवाबी जलसे के हवाले से काफी बात हो रही है। क्या पार्टी खुश है सवाबी में जो जलसा हुआ? देखिए सवाबी जलसा इसलिए खुश हैं कि सवाबी जलसे के लिए किसी MPA MNA से गाड़ियां नहीं ली गई, ना उनसे कहा, सिर्फ ये जो वर्कर्स हैं उनको इनवाइट किया गया और ये वर्कर्स आए। और जितने जलसागाह में थे उससे ज्यादा जलसा से बाहर भी थे, लोग सड़कों पे थे, गाड़ियों में बैठ के सुन रहे थे। तो मतलब ये कि ठीक ठाक जलसा हुआ है और लोग निकले हैं और खुद निकले हैं। इस दफा जानबूझकर पार्टी ने कोई किसी का मतलब वो नहीं किया कि जी ये गाड़ियां दे दे के लोग आ जाएं। अच्छा, ये देखना था कि लोग खुद कितना जज्बा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना जज्बा किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। देखिए लीडर जेल में है, अगर लीडर नहीं है और आप तो जलसा आप किस लिए कर रहे हैं? तो लोग जब दूर दूर से आते हैं तो वो तो लीडर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनको पता है कि लीडर नहीं है फिर भी वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों के अंदर जज्बा है और उनको मतलब ये कि दूसरी कोई पार्टी इस तरह जलसा दिखा दे ना। लेकिन शौकत भाई, जिस तरह से रऊफ हसन ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि शेर अफजल मरवत ने सवाबी जलसे में माहौल ख़राब करने की कोशिश की, उन्होंने स्टेज पर जो है वो कब्जा कर लिया। फिर मरवत साहब ने तो खैर असेंबली के फ्लोर पर ही आप अपने लोगों से ही पूछ लिया है कि मुझे क्यों निकाला। तो ये मरवत साहब वाला जो मामला है, क्या इसके ऊपर पार्टी कोई रीथिंकिंग या रिव्यू कर सकती है अपनी पोजीशन? देखिए जहां तक मौके की बातें हम सब ने उनके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कल जो एक तो कौमी असेंबली में उठकर ये बात की कि जी मुझे क्यों निकाला। ये तो एक अजीब सा नारा था, ये तो कोई ऐसा नारा नहीं था पॉपुलर कि जिससे आपको कोई फायदा हो। इसी तरह फिर एक टीवी चैनल पर बैठ के तो जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की, मेरे ख्याल से या तो वो पार्टी में रहना नहीं चाहते होंगे या फिर उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि ये खामोश रह जाते तो हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पार्टी के चेयरमैन ने निकाला है। अच्छा, उनके खिलाफ एक्शन लिया है क्योंकि 2-3 मरतबा उनको पहले शोकाज नोटिस दिए गए हैं, लेकिन वो शायद उन खुद साख्ता बातें करते हैं, मतलब क्या कहते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं है वो। अच्छा, आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं तो कभी कभार उनके लिए गले पड़ जाती है वो चीजें। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम इस तरह की वो ना करें ताकि उनके लिए मुश्किलात मजीद पैदा ना हो। राइट। अच्छा शौकत साहब, एक इशू खतूत का है और ख़ास तौर पर जो आपने IMF को अपना डोजियर दिया, उन्हें एक आपने ख़त लिखा है, उस हवाले से हुकूमत की खासी तनकीद है। हुकूमत कहती है कि आप रोड़े अटका रहे हैं और हुकूमत को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। तो ये जो डोजियर हैंड ओवर किया है और जो ख़त लिखा है, क्या आप समझते हैं इसका जवाज़ था? देखिए मुल्क को नुकसान तो हुकूमत दे रही है ना, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है और मैंडेट चोरी करके, कभी चोर भी ये कह सकते हैं कि जी हम मुल्क चला सकते हैं या हम तरक्की ला सकते हैं। तो मतलब ये कि मैं ये समझता हूँ कि मैंडेट चोर हुकूमत है
जमहूरियत का भी सत्यानाश हो गया है, इदारों का भी सत्यानाश हो रहा है। ऐसे में अगर अपोजिशन जमातें खामोश रहती हैं तो ये क्रिमिनल वो होगा, उसमें आएगा। बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ। ये जो कुछ भी कर रही है गैर कानूनी कर रही है, 26वीं आईनी तरमीम, पीका कानून, ये सब लोगों की आवाज दबाने के लिए कर रही है। और कभी भी जमहूरी हुकूमत जो है वो इस तरह के इकदाम नहीं कर सकती। जिनके खिलाफ आप कानून ला रहे हैं उनको एतमाद भी नहीं ना ले। ये तो देखे ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। और जो कुछ हुकूमत कर रही है, जो सियासी कल्चर को खत्म करने के लिए और पूरा अपने जो एक जबरदस्ती अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए जो जुल्म कर रही है सियासी वर्करों के ऊपर, इसका भी इनको हिसाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। हमारे 3.5 साल के अरसे में ये कहते हैं कि जी पीटीआई ने 26 अरब रुपए का कर्जा लिया। हमने कर्जा लिया, हमने कर्जा वापस भी किया। लेकिन इसने जो 2 सालों में, हमने तो 3.5 सालों में, इन्होंने 2 सालों में 27,000 अरब का कर्जा लिया। 1 अरब डॉलर का कर्जा हुकूमत और ले रही है। तो हमें बता सकती है कि 27,000 अरब का कर्जा कहाँ लगा? क्योंकि जो मोटरवे बनी थी उस मोटरवे में तो गरीब आदमी जा भी नहीं सकता, इतना टोल टैक्स इतना ज्यादा लग गया उस पर। तो समझ नहीं आ रही, आवाम को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सकते हैं। ऊपर से नमक पाशी हो रही है कि जी महंगाई खत्म हो गई। क्या महंगाई खत्म हो गई? आज जो है ना चिकन की कीमत बढ़ गई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है। समझ नहीं आ रही कि ऐसा लगता है जैसे बस जाओ और आपको फ्री में प्याज टमाटर सारी चीजें फ्री मिलेगी, गरीब के तो मजे ही मजे हो गए। तो भाई साहब कुछ भी नहीं है ऐसा। ये लोगों को इसमें मत फंसाओ कि जी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। ये गरीब आदमी जो है वो सिर्फ अपना चूल्हा जलाने की बात करता है और बच्चों के पेट भरने की बात करता है। लेकिन इसमें हुकूमत का एक बयानिया है, जारी बात है इन सारी चीज़ों के हवाले से, वो ये कि हुकूमत कहती है कि हम तामीर और तरक्की के अंदर मसरूफ़ हैं, जबकि तहरीक इंसाफ इसकी राह में रोड़े अटका रही है या तकरीब में जो है वो मसरूफ़ है। तो इन दोनों ये बयानियों का और हुकूमत की ये जो पोजीशन है, क्या वाकई जो है वो इसका कोई जवाज़ है? रहमान भाई, इस तरह है ना कि तरक्की तो उस मुल्क पे आती है जहां सरमाया आता है, जहां डॉलर आते हैं, जहां एक्सपोर्ट होती है। अभी रिसेंटली ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 187 टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? कि जी हम compete नहीं कर सकते हैं, इतने बिजली महंगी है, तवानाई का शॉर्टेज है। तो जिस मुल्क के अंदर तवानाई का शॉर्टेज हो, बिजली महंगी हो, उसमें आप क्या समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी तरक्की है कि मिलें बंद हो गई और आप कह रहे हैं तरक्की हो रही है? इस तरह तो नहीं होता। तरक्की इसको कहते हैं जबकि आपका 430 अरब रुपए का एफबीआर का शॉर्टफॉल आया है। अच्छा, जो टारगेट आपने बनाया था, तो ये कौन सी तरक्की है? या तो आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा हो ना मुस्तकिल, तो फिर तो कोई बात हो ना। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ईद के बाद आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो हुकूमत पर मजीद प्रेशर बढ़ाने में जो है वो कामयाब हो जाएगी? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे ग्रैंड अलायंस बनाए। तो क्योंकि ग्रैंड अलायंस जब तक नहीं बनता, देखिए एक हुकूमत को एक टफ टाइम देने की जरूरत तो है। और जब तक इनको टफ टाइम नहीं मिलता, ये इसी तरह वो करते रहेंगे, मनमानी करते रहेंगे। क्योंकि इन्होंने कुछ तरक्की तो करना नहीं है मुल्क को। अगर तरक्की का सिर्फ टैक्स बढ़ाना है, मोटरवे के ऊपर गरीबों को रोकना है, और इससे समझते हैं कि गरीबों को लूट कर हम मुल्क पर तरक्की ले आएंगे, तो ये तरक्की लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग देखिए भूखों मर रहे हैं, आप उनको रोजगार नहीं दे सकते। आप मिले 187 टेक्सटाइल मिले अगर बंद हो रही हैं, तो उसमें कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। राइट। तो जब आप रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को रिलीफ भी नहीं दे रहे हैं, तो लोग आपके साथ क्यों आए? और आपको तो मैंडेट ही नहीं मिला है, आपने तो मैंडेट चोरी किया है। ठीक है, राइट।